अब हम देख रहे हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च, जिसमें हम देख रहे हैं ग्राफ वर्सेस ट्रीज। यदि सॉल्यूशन स्पेस में जो स्टेट्स हैं, यदि उनको एक बार से ज़्यादा विजिट किया जाए तो डायरेक्ट ग्राफ का यूज़ किया जा सकता है टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन स्पेस। एक ग्राफ में एक से ज़्यादा मूव सीक्वेंस का यूज़ किया जा सकता है टू गेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि एक ग्राफ में यदि हम एक से ज़्यादा मूव सीक्वेंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमको एक से ज़्यादा स्टेट यानी कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। जो हम ग्राफ में मूव करेंगे उन्हें अनडन नहीं किया जा सकता, यानी एक बार जो ग्राफ में मूवमेंट हो गया वो आपके ग्राफ में डिस्प्ले होगा। एक ग्राफ में एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए, जबकि ट्री में एक पाथ से एक गोल तक क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होता है। एक गोल स्टेट में नीड टू अपीयर मोर देन वंस इन अ ट्री, यानी कि एक ट्री में एक जो गोल स्टेट रहता है एक से ज़्यादा हो सकता है। सर्च एल्गोरिथम फॉर ग्राफ्स हैव टू कैटर फॉर पॉसिबल लूप्स एंड साइकिल्स इन द ग्राफ। जो भी सर्च एल्गोरिथम्स रहते हैं ग्राफ्स के लिए, उन्हें पॉसिबल लूप्स और साइकिल्स को भी देखना पड़ता है ग्राफ में। Trees may be more efficient for representing such problems as loops and cycles do not have to be catered for. Trees ज़्यादा efficient होते हैं इस तरह के problems के लिए जहाँ पे जैसे कि loops और cycles do not have to be catered for. Entire tree or graph will not be generated. Entire tree और graph generate नहीं होगा। फिगर 4.1 में स्टेट किया गया है both a graph and representation of the same स्टेट्स। यानी कि जैसे हमने कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया तो हम पॉइंट बी पे गए, ये हमारा एक गोल स्टेट हुआ। दूसरा, हम इसके बाद पॉइंट ई से चलना चालू किए पॉइंट डी पे, डी से ए पे। अब ई से डी वाला जो पाथ है वो टू वे है, डी से ए वाला पाथ है वो भी टू वे है। अब हम ई से पहुँचे सी पे, ये पाथ भी टू वे है। उसके बाद सी से पहुँचे बी पे, ये भी टू वे है। और ए से बी वाला जो पाथ है वो भी टू वे है। अब आते हैं ट्री पे। ए रूट नोड है जिसके 3 चाइल्ड हैं, बी सी और डी, तो उनका सभी से कनेक्शन है। अब ए कनेक्टेड है बी से, बी कनेक्टेड है ई और एफ से, ए कनेक्टेड है सी से, सी कनेक्टेड है जी एच और आई से, ए कनेक्टेड है डी से और डी कनेक्टेड है जे से। यहाँ पर इस बात को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब एक पाथ कनेक्ट होगा दो पर्टिकुलर नोड से किसी भी ग्राफ में, वैसा ट्री में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल 1, प्रूव x प्लस ब्रैकेट y प्लस z ब्रैकेट इक्वल y प्लस ब्रैकेट z प्लस x ब्रैकेट गिवन l प्लस m प्लस n इक्वल l प्लस m प्लस n, m प्लस n इक्वल n प्लस m। जो हमारा फिगर 4.2 है उसमें रिप्रेजेंट किया गया है कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट स्पेस सर्च को एज अ ग्राफ। सेम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट किया गया एज अ ट्री इन फिगर 4.3। हमको इस बात को ध्यान रखना है कि गोल स्टेट रिप्रेजेंट हो सकता है मोर देन वंस इन अ ट्री, यानी कि जो ट्री में जो गोल स्टेट बनेगा वो एक से ज़्यादा हो सकता है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च में अभी आपको दिखाया जा रहा है ग्राफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ए से एक वैल्यू पास हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड जो कि जा रहा है सी पे, और सी से वैल्यू जो पास हो रहा है y प्लस जेड प्लस एक्स जो कि जा रहा है ए पे। ए से दोबारा वैल्यू पास होते हुए y प्लस जेड प्लस एक्स जा रहा है सी पे, और सी से वैल्यू पास हो रहा है जेड प्लस एक्स प्लस वाई जो कि जा रहा है दोबारा ए पे। ए से दोबारा पास हो रहा है जेड प्लस एक्स प्लस वाई जो कि जा रहा है सी पे, और सी से दोबारा पास हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि जा रहा है ए पे। यानी कि एक तरीके से ये सभी जहाँ पर जो जितने भी
डाटा है वो 2 वेज में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आते हैं इसी के ट्री स्पेस रिप्रेजेंटेशन पे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला जो डाटा है वो ए से भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सी से भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो दोबारा जा रहा है एक और ए पे, उसके बाद सी से होते हुए जेड प्लस एक्स प्लस वाई, उसे एक और ए और सी, जेड प्लस एक्स प्लस वाई दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए और सी में, जो कि बन रहा है वाई प्लस जेड प्लस एक्स। वहीं हम जो हम दूसरा सबसे टॉप वाला सी देखें तो सी से निकल रहा है वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जो दोबारा जा रहा है ए और सी में वाई प्लस जेड प्लस एक्स। डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक और सर्च जो कि कॉमनली यूज होता है टू सर्च स्टेट स्पेस, वो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च करता है टू द लोएस्ट डेप्थ और प्लाई ऑफ द ट्री। एक और सर्च स्पेस जो कि कॉमनली यूज होता है वो है स्टेट स्पेस के लिए, वो होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च करता है लोएस्ट डेप्थ में और प्लाई ऑफ द ट्री में। कंसिडर कर सकते हैं फिगर 5.1। इस केस में ट्री सर्च के पहले जनरेट किया गया है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च में अभी हम देख रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। ए कनेक्टेड है बी सी डी से, बी कनेक्टेड है ई और एफ से, ई कनेक्टेड है के और ई कनेक्टेड है के से, और के कनेक्टेड है एस से। एफ इसके बाद ई एल से भी कनेक्टेड है और एल टी से कनेक्टेड है। एफ कनेक्टेड है एल से और एफ कनेक्टेड है एम से। ए से कनेक्टेड है सी, सी से कनेक्टेड है जी, जी से कनेक्टेड है एन, सी से कनेक्टेड है एच, एच से कनेक्टेड है ओ, एच कनेक्टेड है पी से और पी कनेक्टेड है यू से। डी कनेक्टेड है आई से, आई कनेक्टेड है पी और क्यू से और पी कनेक्टेड है यू से। डी कनेक्टेड है आई से, आई कनेक्टेड है ओ से, डी कनेक्टेड है जे से, जे कनेक्टेड है आर से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी नोड है वो एक बार से ज़्यादा बार विजिट नहीं किया गया है। डेप्थ फर्स्ट सर्च इस ट्री का प्रोड्यूस करेगा ए बी ई के एस एल टी एफ एम सी जी एन एच ओ पी यू डी आई क्यू जे आर। पहले हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में ट्री पहले जनरेट किया गया है, उसके बाद सर्च ऑफ द ट्री वॉज कंडक्टेड हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक इनफ स्पेस नहीं है टू जनरेट द एंटायर ट्री रिप्रेजेंटिंग स्टेट स्पेस एंड द सर्च इट। यानी कि आप यदि पहले भी जनरेट कर लें तो भी ये इनफ नहीं होगा टू रिप्रेजेंट स्टेट स्पेस और देन सर्च इट। एल्गोरिथम प्रेजेंटेड बिलो कंडक्ट करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और जनरेट करता है पार्ट्स ऑफ द ट्री एज इट गोज अलोंग। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है उसका फर्स्ट स्टेप है इन स्टार्ट आउट स्टेट, उसके बाद ओपन इक्वल टू स्टार्ट, क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट स्टेट इक्वल टू फेलियर, वाइल ओपन एंड स्टेट सक्सेस, बिगिन रिमूव द लेफ्ट मोस्ट स्टेट फ्रॉम ओपन। जब हम ओपन करेंगे तो सबसे लेफ्ट मोस्ट स्टेट को हटा देंगे और इसको बोला जाएगा एक्स। यदि एक्स गोल है तो स्टेट इक्वल सक्सेस होगा, यदि नहीं होगा तो अब हम जनरेट करेंगे उसके चिल्ड्रन, उसके बाद पुट करेंगे एक्स ऑन क्लोज, एलिमिनेट करेंगे चिल्ड्रंस ऑफ एक्स ऑन ओपन और क्लोज, उसके बाद पुट करेंगे रिमेनिंग चाइल्ड ऑन लेफ्ट एंड ऑफ ओपन एंड एल्स एंड वाइल रिटर्न स्टेट एंड डेफ। एग्जाम्पल, सपोज लेटर्स ए बी एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करना है स्टेट्स इन अ प्रॉब्लम, फॉलोइंग मूव्स आर लीगल माना जाएगा, ए टू बी एंड सी, बी टू डी एंड एफ, सी टू एफ एंड जी, डी टू आई एंड जे, आई टू के एंड एल। स्टार्ट स्टेट ए, गोल स्टेट ई कॉमा जे। सबसे पहले हम कंडक्ट करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ द स्पेस। रिमेंबर करना है कि यहाँ पर ट्री विल नॉट जनरेटेड बिफोर हैंड, ट्री पहले से जनरेट नहीं होगा बट इज जनरेटेड एज पार्ट ऑफ द सर्च और हैज जनरेटेड ऑफ द ट्री विल स्टॉप एज सून एज सक्सेस इनकाउंटर और द ओपन लिस्ट एम्प्टी। सर्च और उसके बाद जनरेशन ऑफ ट्री स्टॉप हो जाएगा जैसे जैसे हमको सक्सेस मिल जाएगा या फिर ओपन लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा। ए ओपन है,
क्लोज में कुछ नहीं है, स्टेट फेलियर। उसके बाद एक्स की वैल्यू हो गई ए और एक्स के चिल्ड्रन हो गए बी और सी, स्टेट फेलियर। ओपन में है बी और सी, क्लोज्ड में है ए, फेलियर। ओपन सी, क्लोज्ड ए, एक्स का वैल्यू बी, एक्स के चिल्ड्रन डी और ई, फेलियर। ओपन में है डी ई और सी, क्लोज में है ए और बी, फेलियर। ओपन में है ई और सी, क्लोज्ड में है ए और बी, एक्स की वैल्यू डी, एक्स के चिल्ड्रन है आई और जे, फेलियर। ओपन में आई जे ई सी, क्लोज में ए बी डी, फेलियर। ओपन में है जे ई सी, क्लोज में ए बी डी, एक्स में है आई, एक्स के चिल्ड्रन है के और एल, फेलियर। ओपन में है के एल जे ई सी, क्लोज में है ए बी डी आई, फेलियर। ओपन में है एल जे ई सी, क्लोज्ड में है ए बी डी आई, एक्स में है के, एक्स के चिल्ड्रन है नन, स्टेट फेलियर। ओपन में है जे ई सी, क्लोज्ड में है ए बी डी आई, एक्स में है एल, एक्स के चिल्ड्रन नन, स्टेट फेलियर। ओपन में है ई सी, क्लोज में है ए बी डी आई, एक्स में जे, एक्स के चिल्ड्रन नहीं है और स्टेट सक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च विथ इटरेटिव डीपनिंग।